मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम अर्हन्तो भगवन्त इंद्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्या जिनिशासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया आराधका पंचैते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादन्केन्दवा प्रवचनाम्भोधीन्दवा स्थायिनः ये सर्वे जिनिसिद्धसूरुनुगुतास्ते पाठकाः साधुवा तुत्यायोगिजनैश्च पञ्चगुरुवाः कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे वृषभस्य निर्वृतमयि वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते संवेदशैलैरतां शेषाणामपि चौर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्धविभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। प्रातःकाल की मंगल वेला है। आप सभी पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में आप सभी पंचामृत अभिषेक देख करके पुण्योपार्जन करते हैं। तो अब श्रृंखला है पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। श्रेय पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भवयोग चिंतामणि अश्रांता चय शांत मुक्तरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतराग प्रभु आंगारा भेवेसिज शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयो धारणे के धीराणाम शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्यनाटका विधान शास्त्र सरोजर स्वादन मधुकर मधुकर समावर्णानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने अपने हाथों की शुद्धि कर लें, तिलक लगा लें। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन संवर्णमानि गंधमनिंद माधव आरोपयामि विविधेर सर्वबंधवंदा पादारविंदमयि बंध जिनोत्तमानाम। ओम राम रीम रूम रोम राम नमो हंताणम रक्ष रक्ष स्वा। तिलक लगाएं, पुनः हाथों की शुद्धि कर लें। जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं क्षीं मम ता त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूष व तुलस्वाद लिए अमल हैं इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं क्षीं मम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युतिये रसिक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन त्रिचक्कर न रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावि झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरुपामिति स्वाहा।
घी से अत्यंत पुष्टिकरी घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करु अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़ी सी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्वमिंगे ये नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पय हुआ अति पर्व समी अति मंगली की दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौख पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करुँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलशलाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसांगे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की हे नाथाप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। मंगलारती दुग्धजलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेताधरेण त्रैलोक्यमङ्गलसुकाले कामदाः मारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयाग्रि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम 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 सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं हम सा त्रैलोक्यशामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोऽर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलिए अब समय है शांति धारा का। जिनकी जो भी भावना हो शांति धारा में अपनी ओर से दान राशि लिखा करके शांति धारा में जिनकी भी भावना हो शांति धारा में अपना नाम लिखा दे। 5100 रुपये 11,000 रुपये जिसकी जो भी भावना हो शीघ्रता से। चलिए झारी ले ले हाथों में झारी लेकर के शांति धारा का पुण्योपार्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोषकल्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रपत्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रा अरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघ से आज के शांतिधारा करता पवन प्रतीक पाटनी हैदराबाद निवासी सपरिवार अनिल जैन कोटा निवासी सपरिवार प्रतिष्ठाचार पंडित अकलंक जैन एवं श्रीमती आराधना जैन डालीगंज लखनऊ की शादी की सालगिरह के अवसर पर संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका, निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंसू जैन, पुत्रवधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, शीशेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर, कस्तूर चंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ लखनऊ निवासी सपरिवार से, प्रदीप जैन कानपुर स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोती, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष आमायरा, अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु, विक्की जैन खारी बावली दिल्ली निवासी सपरिवार से, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पोखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार से, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लवण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन
गुरुग्राम हरियाणा। पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंसु मृदुल सुभी जैन, राजेश संगीता जैन नेपालगंज। अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़। विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार। धनेन्द्र अंशुल जैन श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली। श्रीमती रीता मनीष कुमार जैन संदीप नीलम शिखा प्रक्षाल प्रभाव प्रखार जैन बुरहानपुर। श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न जैन कृष्णानगर दिल्ली निवासी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु। प्रिया राजीव लट्टे परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगाम कर्नाटक। डॉक्टर विपिन जैन नोएडा। राम गोपाल जैन श्रीमती उषा जैन प्रिंसी अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली। भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तोड़ा उदयपुर निवासीचा परिवार। अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासीचा परिवार। सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासीचा परिवार। सर्व पूजका नाम सर्वभक्त का नाम सर्व ज्ञानावरण कर्म शिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म शिंदी बिंदी सर्वेदनी कर्म शिंदी बिंदी सर्वमोहिनी कर्म शिंदी बिंदी सर्व आयु कर्म शिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म शिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म शिंदी बिंदी सर्वांतराय कर्म शिंदी बिंदी सर्क्रोधम शिंदी बिंदी सर्वमानम शिंदी बिंदी सर्वमायाम शिंदी बिंदी सर्वमोहम शिंदी बिंदी सर्वलोभम शिंदी बिंदी सर्वरागम शिंदी बिंदी सर्वद्वेषम शिंदी बिंदी सर्वगजभयम शिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम शिंदी बिंदी सर्वाग्निभयम शिंदी बिंदी सर्वसर्पभयम शिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम शिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम शिंदी बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम शिंदी बिंदी सर्वनिगड़ाधिबंधनभयम शिंदी बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम शिंदी बिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम शिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम शिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम शिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम शिंदी बिंदी सर्वाश्वधानी विस्फोटकभयम शिंदी बिंदी सर्वविषाक्त बाष्पच्छरणभयम शिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम शिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम शिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम शिंदी बिंदी सर्वधनानिभयम शिंदी बिंदी सर्वव्यापारानिभयम शिंदी बिंदी सर्वराजभयम शिंदी बिंदी सर्वचौरभयम शिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम शिंदी बिंदी सर्वशत्रुभयम शिंदी बिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम शिंदी बिंदी सर्वशोकभयम शिंदी बिंदी सर्वैरम शिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम शिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम शिंदी बिंदी सर्वार्द्रौदुर्ध्यानम शिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम शिंदी बिंदी सर्व अयशा शिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम शिंदी बिंदी सर्वकुमतिम शिंदी बिंदी सर्वभयम शिंदी बिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम शिंदी बिंदी सर्वदुःखम शिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम शिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन कर्जे कर्ज कामणी त्रिभुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वतीर्थ अयोध्यानां नगरे वीर निर्वाण संवत् 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ बुधवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि यारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघस्य मम च गण्य प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वशांतिं करोतु मंगलम धरोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसा कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेया कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहदिन अनुकूल अनुकूल कदलिकात्मणम गाते गाते आयुर्द्रागत रागे शोकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथ जगत शांतिकराय सर्वभद्रौ शांतिम गुरु गुरुं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमाया मस्तकर्षोपरि शांतिधारां करोमीति स्वा चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघ से आज के शांतिधारा करता पवन प्रतीक पाटनी हैदराबाद निवासीचा परिवार अनिल जैन कोटा निवासीचा परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु
आरोग्य लाभम कुरु कुरु वसट स्वाहा स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपूधनानां देशस्य राष्ट्रपुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं उदक चंदन तांदुल पुष्पकै चरुसुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्री अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदन नाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं तीर्थंकर शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्त्यर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं जम्बूदीप हस्तिनापुर कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा परंपराचार्यों के लिए गर्ग ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी वीर सागर जी शिव सागर जी धर्म सागर जी अजित सागर जी श्रेयान सागर जी अभिनंदन सागर जी वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा पूज्य माता जी के लिए गर्ग पिचिक मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं भारत गौरव चारिचंद्र का गणनी प्रमुख आर्यक शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा वंदामी माता जी वंदामी माता जी बंधुओं स्वर्णिम अवसर आया है आप सभी को शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में 2 मार्च से 6 मार्च तक भव्य महापंचकल्याणक संपन्न होने जा रहा है जिनकी भी भावना हो सारे देश में हमारे जितने भी भक्तगण हैं सभी के लिए सूचना है इंद्र इंद्राणी बन करके इस पंच कल्याणक में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करें जहां अनेकों बार सौधर्मेंद्र धन कुबेर सानत कुमार ईशान आदि इंद्रों ने आकर के यहाँ पर पंच कल्याणक साक्षात रचाए हैं ऐसी ये पावन पवित्र भूमि है जहाँ का कण पावन है तो आप सभी आज ही अपना प्रोग्राम बनाएं और मंच के इंद्र जिन्हें बनना है 2,51,000 रुपये की राशि है प्रति इंद्र की 51,000 रुपये की राशि है एवं सामान्य इंद्र की 11,000 रुपये की राशि है इसमें आपको आवास भोजन पूजन आदि सभी व्यवस्थाएं पूजन के वस्त्र पूजन की सामग्री हार मुकुट आदि सभी वस्तुएं प्राप्त होंगी इस राशि में तो सभी जो भी भक्तगण आना चाहेंगे वे अपना नाम आज ही स्क्रॉल पर पट्टी पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से कार्यालय में अपनी सूचना दर्ज कराएं जिससे आपको समुचित व्यवस्थाएं प्राप्त हो सकें और जिनको भी प्रतिमा का पुण्यार्जन करना है 1,11,000 रुपये की राशि है आज ही लिखा करके प्रतिमा का पुण्यार्जन करें और 2 मार्च से 6 मार्च तक होने वाले पंच कल्याणक में आकर के अपने हाथों से प्रतिमा विराजमान करके पुण्य अर्जित करें। अब प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के प्रवचनों का समय है तो अब हम सभी पूज्य माता जी के अमृतमयी वाणी श्रवण करेंगे। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः
नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ॐ ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ॐ ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ॐ ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ॐ ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ॐ ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः भव्यात्मा जैसा कि श्री गौतम गणधर की वाणी सुदम्य अवसंत जिसमें उन्होंने वर्णन किया है 16 कारण का मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं संवेग भावनायै नमः। ॐ ह्रीं वरं संवेग भावनायै नमः ओम ह्रीं वरं श्री संवेग भावनायै नमः। ॐ ह्रीं वरं श्री संवेग भावनायै नमः ओम ह्रीं कैलास पर्वतस्योपरि योग निरोधकाय श्री शब्देवाय नमः। ॐ ह्रीं कैलास पर्वतस्योपरि योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। भव्यात्मा जैसा कि गौतम गणधर की वाणी और उसमें अनेक प्रकार से गति आदिकों का वर्णन करते हुए जो देवगति और उसमें जो सौधर्मेंद्र और उनका जो भगवंतों के कल्याणकों में आते समय जो वैभव, जो उनकी विशाल सेना आती है, विशाल वैभव आता है, उसका किंचित मात्र वर्णन मैंने संक्षेप में संकलित किया था। उससे सौधर्मेंद्र का वैभव जिसका नाम है जम्बूद्वीप प्रणति, हरिवंश पुराण, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार से मैंने जो संकलन किया, आज मैं उस पुस्तक का आप श्री भगवान ऋषभदेव के श्री चरण कमलों में समर्पित करते हुए और परम आनंद का अनुभव कर रही हूँ। भगवान ऋषभदेव के श्री चरण कमलों में समर्पण। सौधर्मेंद्र का वैभव, इंद्रों का वैभव, जो कि असंख्यात देव परिवार के साथ सौधर्मेंद्र जब आता है भगवान के कल्याणकों को मनाने के लिए, ये वही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या है जहाँ इंद्र एक नहीं असंख्यातों बार अनंतों बार आ चुका है। और वर्तमान में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के गर्भ कल्याण के पहले से ही जिन्होंने यहाँ पर कुबेर को भेजकर नगरी की रचना आदि कराई और स्वयं जन्म कल्याणक में आकर के नगरी की प्रदक्षिणा दिया और असंख्य देव वैभव के साथ प्रवेश किया। इसमें किंचित देवों का वैभव वर्णन है और उनकी 7 प्रकार की सेनाओं का वर्णन बड़ा सुंदर रोमांचकारी है। मैंने इसे संकलित किया था जम्बूद्वीप प्रणति, त्रिलोकसार, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के आधार से। भव्यात्माओं, मैं संक्षेप में इसके बारे में आपको संक्षेप में सुनाऊं तो आप आनंदित होंगे, आपको अच्छा लगेगा। आप देखेंगे ये वैभव कैसा है। सौधर्मेंद्र जब अपने असंख्य देव परिवार को लेकर चलता है तो ऐरावत हाथी पर जो है बैठ करके आता है अपनी सच्ची इंद्राणी के साथ। और उस ऐरावत हाथी का वर्णन है कि उस पर इतना बड़ा विशाल हाथी होता है 1 लाख योजन का, उस पर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। 27 करोड़ देवांगनाएं, 27 करोड़ अप्सराएं उस पर नृत्य करती हैं। एक हाथी के सूंड बनते हैं, सूंड पर सरोवर में कमलों पर एक एक पाखड़ी पर नृत्य करती हुई देवांगनाएं। ऐसा जो वैभव वर्णित है इसमें संक्षेप में उसका सार रूप में दिया गया है। भव्यात्माओं, ऐसे 27 करोड़ अप्सराएं एक केवल ऐरावत हाथी पर नृत्य करती हैं। और 7 प्रकार की जो सेना होती है उसमें उसका वर्णन बहुत सुंदर रोमांचकारी है। पहली सेना होती है बैलों की। बैल देव ही वहाँ पर ध्यान रखें कि स्वर्ग में देव गति में देव ही हैं और वह
कोई पशु नहीं है, ऐरावत हाथी नहीं है, कोई नहीं है, न बैल है, न घोड़े हैं, न हाथी है, न कोई है। केवल देव ही इंद्र की आज्ञा से रूप धारण करते हैं। देव ही ऐरावत हाथी बनता है विक्रिया से। देव ही तो पहली सेना है बैलों की, और जिसमें करोड़ों करोड़ों बैल है, और एक से एक 7 प्रकार की उसमें सेना होती बैलों की। उन 7 कक्षाओं में विभक्त दूने दूने बैल होते चले जाते हैं। आगे दूसरी सेना है रथ की, तीसरी सेना है घोड़ा की, चौथी सेना है हाथी की, पांचवी सेना है नर्तक यानी नृत्य करते हुए देवों की, और छठी सेना है गंधर्व गाते और बजाते हुए देवों की, और सातवीं सेना है पदाती जो चलते हैं हाथ में ध्वजा लेकर। तो 7 सेना में से सब देव विभक्त रहते हैं। ये 7 प्रकार की सेना में भी 7 सेनाएं हैं। ऐसी 49 प्रकार की सेना हो जाती है। उसमें पदाती की सेना में, अंतिम सेना में 6 प्रकार के देव तो जो है हाथ में वो सब अनेक प्रकार से नृत्य करते हुए चलते हैं। 7वीं सेना में पदाती जो है हाथ में ध्वजा लेते हैं और 7 कक्षा में विभक्त होते हैं। ध्वजाओं के विविध वर्ण बताए हैं, नील वर्ण, हरित वर्ण, केसरिया वर्ण, लाल वर्ण आदि लेकर के, श्वेत वर्ण आदि लेकर के ध्वजाएं चलते हैं। ध्वजाओं के लेकर देव पदाती देव चलते हैं। और 7वीं सेना के देव आखिरी में, अंतिम में हाथ में छत्र लेकर चलते हैं। छत्र लेकर चलते हैं, छत्र चवर आदि। तो इस प्रकार से भक्तात्माओं ये 7 सेनाओं का प्रमाण बहुत कुछ विस्तार से इसमें वर्णित है। मैंने संक्षेप में आपको बताऊं तो इसकी सारी संख्या 7 प्रकार के देव जो है वो 7 सेना में विभक्त होते हैं। तो 7 7 49 भेदों में विभक्त इनकी संख्या जो है निकाली तो 740 करोड़ और 76 लाख 740 करोड़ 76 लाख हो जाती है संख्या अंत में। ऐसे इन देवों की संख्या जो है यह संख्या जम्बूद्वीप प्रणति त्रिलोकसार आदि में निकाली हुई है और बहुत ही वैभव, बहुत ही सुंदर इसका वर्णन होता है। इसको मैंने संक्षेप में सार रूप में लिखा था और बहुत पुरानी पुस्तक 2500 वर्ष पूर्व मैंने इसका संकलन किया था और कुछ जम्बूद्वीप प्रणति आदि से थोड़ा बहुत संकलन बाद में किया है। और इसका संक्षेप में ये पुस्तक छपने के योग्य है। तो इसमें जो है 7 प्रकार की सेनाओं का, देवों की सेवाओं का वर्णन जो है उसमें मैं आपको ले चलूँ तो जो देवों में 10 भेद हैं। इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पार्षद, आत्मरक्ष आदि, लोकपाल, आभियोग्य, प्रकीर्णक, किल्विषक आदि। तो देवों में जो भेद हैं उसमें जो आभियोग्य जाति के देव हैं, आभियोग्य जाति के जो देव हैं वो इंद्र की आज्ञा से वाहन का रूप लेते हैं। इन सेना आदि में बनने के लिए जो बैल, हाथी आदि का रूप लेते हैं तो आभियोग्य जाति के देव लेते हैं। और किल्विषक जाति के देव घंटा आदि बजाते हैं, वाद्य बजाते हैं, आगे आगे ढोल आदि बजाते हैं। ये सब व्यवस्थाएं हैं। तो उस व्यवस्था को लेकर वो सब चलते हैं। और उसमें जो है ये देव जो पशु का रूप लेते हैं, बैल का रूप लिया, हाथी का रूप लिया, घोड़े का रूप लिया और अनेक प्रकार से जो है रूप लेते हैं। तो कुछ देव तो भगवान के कल्याणकों के निमित्त से आने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि मैंने भगवान के कल्याणक में आकर ये रूप धारण किया है तो अब हमारा कल्याण हो गया, अब हम जो है तिर जाएंगे, संसार से पार हो जाएंगे। कुछ हर्ष का अनुभव करते हैं। और कुछ देव ऐसे भी हैं जो आभियोग्य जाति के देव नहीं भी आते हैं और वहाँ संकलेश प्रणाम करते हैं। उनके संकलेश प्रणाम ये होते हैं कि ओहो ये भी देव और हम भी देवगति में हम भी आए हैं, ये भी आए हैं, लेकिन हमने जो है
ऐसा अल्प पुण्य किया है और ऐसा पुण्य किया है, पाप मिश्रित पुण्य किया है, मिथ्यात्व सहित पुण्य किया है, उसके फलस्वरूप हम अभियोगी जाति के देव हो गए। तो पश्चाताप आदि करते हुए मन में इस प्रकार से उनको जाति स्मरण आदि के निमित्त से और सम्यक दर्शन में प्रकट हो जाता है। और कुछ देव ऐसे भी हैं जो परिणामों में संकलेश करते हैं। देखो ये भी देव, मैं भी देव, और ये इतना वैभवशाली है, हमारे ऊपर शासन करते हैं और हमसे कहते हैं ये रूप लो ये रूप लो, और हमको हाथी घोड़े आदि का रूप लेना होता है। तो परिणामों में संकलेश भी करते हैं, और संकलेश परिणाम से कदाचित वो संकलेश अधिक करने से मर कर के एक इंद्रिय हो जाते हैं, पृथ्वी जल और वनस्पति कायिक में जन्म ले लेते हैं। आप चिंतन करें कितनी बड़ी बात है। ऐसे देव, कुछ देव पंचेंद्रिय तिरंश हो जाते हैं। 12वें स्वर्ग तक के देव पंचेंद्रिय तिरंश हो सकते हैं। पहले और दूसरे स्वर्ग के देव और भवनवासी व्यंतर ज्योति देव ये मर कर के कदाचित, अभियोग जाति के देव कदाचित क्लेश से मर कर के, कोई सभी नहीं, मर कर के एक इंद्रिय भी हो सकते हैं, हो जाते हैं भव्यात्माओं। संकलेश परिणाम से और जुड़ते हैं, परिणामों में क्लेश करते हैं। तो बात यही है कि संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए इस जीव ने अनादिकाल से अनंत अनंत काल निकाल दिए। आज कितना काल निकल गया हम और आप निर्णय नहीं कर सकते, सर्वज्ञ भगवान ही बता सकते हैं कि हमारा और आपका कितना काल इस संसार में परिभ्रमण करते हुए निकल गया। देखा जाए तो अनंत अनंत काल तो निगोद में रहे, वहाँ से निकलकर एक इंद्रिय आदि हुए, 2 इंद्रिय आदि हुए, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असैन्य आदि पशु पक्षी, और उसके बाद कहीं मनुष्य पर्याय मिली है। आप 6 ढाला की पहली ढाल पढ़ें, मैं तो कहूँगी प्रतिदिन पढ़ें। काल अनंत निगोद मझार बीतो एक इंद्रिय तंधार, निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पत्य, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही तृष्टनी आदि। पहली ढाल 6 ढाला की आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। हमारी जनदात्री माता मोहिनी हमेशा 6 ढाला का पाठ पढ़ती थी, उन्हें याद था और सुनती रहती थी। बालिकाएं उन्हें सुनाया करती थी संग में। 6 ढाला रात में सोते समय 6 ढाला का पाठ अवश्य ही सुनती थी, प्रतिदिन सुनती थी, और उनको बहुत ज़्यादा 6 ढाला सुनने की भावना थी। तो भव्यात्माओं कुछ 12 भावनाएं, कुछ वैराग्य भावनाएं, कुछ 6 ढाला आदि पाठ ये ऐसे हैं जो हमें भी बचपन से कंठाग्र हैं। तो प्रतिदिन जो है किसी न किसी समय, उठते बैठते चलते फिरते किसी न किसी समय मैं अवश्य पढ़ लिया करती हूँ एक न एक पाठ पुराना बचपन का याद किया हुआ। बात यही है कि ये सब पाठ वैराग्य को उत्पन्न करने वाले, संसार शरीर भोगों से वैराग्य को बढ़ाने वाले और धर्म में प्रीति को उत्पन्न कराने वाले। ये धर्म से ही सौधर्मेंद्र का पद मिलता है। श्री कुंद स्वामी ने कहा है कि अजवित्यरण शुद्धा अप्पा झाये लह इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्थ चुदा निबुदिम जंती। आज भी ऐसे साधु हैं रत्नत्रय की आराधना करने वाले, रत्नत्रय से शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाले आज भी साधु हैं पंचम काल में, जो आत्मा का ध्यान करते हुए रत्नत्रय से शुद्ध पवित्र चर्या पालन करते हुए, शांति सार महाराज जैसे, वीर सार, शिव सार आदि की चर्या हमने देखी है, आँखों से देखी है। उनकी चर्या ऐसी कठोर चर्या। आचार्य शिव सार जी महाराज ध्यान में खड़े हो जाते दोपहर में, मध्याह्न में, वैशाख जेठ की गर्मी में, राजस्थान में, और मंदिर की छत पर जाकर धूप में खड़े हो जाते थे और 2-2, 3-3 घंटे खड़े होकर ध्यान करते थे। आचार्य धर्मसार जी को मैंने देखा है, योगा करते थे प्रातःकाल और ध्यान करते खूब। तो बात यही है, आचार्य वीर सार जी को देखा है, पाठ करते और ध्यान करते। तो भव्यात्माओं, बात यही है। आचार्य शांति साहब जी को देखा है, उनके भाई शांति साहब महाराज के बड़े भाई थे वर्धमान सागर महाराज, उनको मैंने देखा है कि उनके माथे पर ध्यान करते हुए उनके सिर पर चिड़िया फुदकती रही और ध्यान में लीन रहे। आँखों से मैंने देखा है छिलिकावस्था में सन 1954 में 55 में।
तो भव्यात्माओं, आज भी जो है रत्नत्रय से साधु मुनि और आरिकाएँ अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए और नियम से देवगति को प्राप्त करेंगे और कालांतर में कदाचित वहाँ से आकर के लौकांतिक देव और वहाँ से आकर के वहाँ मन तपस्या करके वहाँ लौकांतिक देव और इंद्र पद को भी प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से आकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा वर्णन श्री कुंद कुंद स्वामी ने किया है। आप चिंतन करें, भाव संग्रह आदि ग्रंथों में किया है, भाव पाहुरादि ग्रंथों में किया है। श्री कुंद कुंद स्वामी के भाव पाहुरादि ग्रंथ है। मैंने इन गाथाओं को प्रवचन दीर्घ आदि को मैं संजोया है। कुछ गाथाएं मैंने उनकी संकलित की है, कुछ गाथाएं हमने उनकी श्री कुंद कुंद स्वामी की संकलित की है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी जो है मोक्ष मार्ग निर्दोष चल रहा है और पंचम काल के अंत तक चलेगा। ये सार्वभौम शासन, ये जैन शासन, निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की परंपरा, आरिकाओं की परंपरा, ये चतुर्विध संघ की परंपरा, श्रावक श्राविकाओं का कर्तव्य, उनकी आवश्यक क्रियाएं, वो पंचामृत अभिषेक करना, प्रतिदिन अभिषेक करना, पूजा करना, आदि पाठ, दान देना, गुरुओं की नवधा भक्ति करना आदि की सब क्रियाएं आज भी जो है पंचम काल में निराबाध चली आ रही हैं। भव्यात्माओं, ऐसा है जो मोक्ष मार्ग सौधर्वान इंद्र को पद को प्राप्त कराने में आज भी सक्षम है। आज भी इंद्रादि पद को प्राप्त करके और जब वहाँ की आयु को पूर्ण करके और मनुष्य पर्याय प्राप्त करके एक भवावतारी भी हो सकते हैं। मनुष्य पर्याय में आकर के तपस्या आदि करके दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो भव्यात्माओं, आप साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन ये नियम है, अनुवृत्ति महावृत्ति देवपद ही प्राप्त करेंगे, देव पर्याय ही प्राप्त करेंगे। अनुबद्ध महाबदायम न लहाय देवाउगम मोत्यम। अनुवृत्ति और महावृत्ति ये नियम है, देव पर्याय को ही प्राप्त करेंगे। तीन गति में नहीं जाएंगे, न नरक गति में, न तिरंग गति में, न मनुष्य गति में। ऐसी सौधर्मिंद्र आदि के असंख्य वैभव का वर्णन, और यही है शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, जहाँ वो भगवान ऋषभदेव के जन कल्याण को आकर जिन्होंने ऐसे वैभव के साथ मनाया है और अपनी असंख्य देव सेनाओं को ला करके और यहाँ अयोध्या में नगरी की प्रदक्षिणा आदि दे करके और माता के पूजा आदि करके, माता की प्रदक्षिणा आदि देकर भक्ति करके, माता पिता को पूजा करके और भगवान शिशु का सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक आदि किया है। भगवान के 4 कल्याणक बनाए हैं यहाँ। अजितनाथ भगवान, कल हम मध्याह्न में अजितनाथ भगवान के टोक की वंदना करने गए, चिंतन चल रहा था कि ये अजितनाथ भगवान के यहाँ पर 4 कल्याणक हुए हैं, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान। भगवान ऋषभदेव के 2 कल्याणक हुए हैं, गर्भ और जन्म। और भगवान ने दीक्षा लिए प्रयाग में और केवल ज्ञान भी हुआ है भगवान को प्रयाग में। वो प्रयाग भी तीर्थ बन गया। भव्यात्माओं, जैन तीर्थ, जैन प्रयाग तीर्थ, आप उसको भी समझें। वहाँ भी मेरी प्रेरणा से ईस्वी सन 2001 में और जैन तीर्थ बना है भगवान ऋषभदेव तपस्वी तीर्थ, जहाँ अभी लगभग उसको रजत जयंती वर्ष भी आ रहा है। हमारे रवीन्द्र कीर्ति जब रजत जयंती वर्ष मनाएंगे और वो चैत्र मास में प्रतिष्ठा, यहाँ की पंचग्राम प्रतिष्ठा के बाद भगवान के दीक्षा कल्याणक आएगा चैत्र में। चैत्र कृष्णा नवमी को जन्मदिवस से भगवान ने दीक्षा ली है, वहाँ भी उसको मनाया जाएगा। तो भव्यात्माओं, ये सब तीर्थ जयवंत रहें और ये अहिंसा परमो धर्म शासन, सार्वभौम शासन जयवंत रहे और सौधर्म इंद्रादिकों का जो असंख्य वैभव इसी अयोध्या में समाया, इस प्रकार से उनका ये वर्णन करने वाले ग्रंथ वो सदा स्थायी रहें, जयवंत रहें। त्रिलोकसार, जम्बूद्वीप प्रणति, तिलय प्रणति और हरिवंश पुराण आदि जिनमें ये सब वर्णन है। ऐसे इन तीर्थों को और ग्रंथों को और आचार्यों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। सौधर्म इंद्र का वैभव सोचने के लिए बड़ा समय लगेगा,
ये भी सब पुण्य से प्राप्त होता है, बिना पुण्य के कुछ भी नहीं। और जब ऐसे वैभवों का वर्णन आचार्य देव ने कहा, तब किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि भगवान ऐसा क्या है स्वर्ग में जो स्वर्ग 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 कहा जाता है। तो आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी ने कहा, ऋषि कजमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। अर्थात इंद्रियों से उत्पन्न सुख है, लेकिन अनातंक, आतंक रहित है वो सुख। जो स्वर्ग में देवों का सुख है उसमें किसी प्रकार का आतंक, कोई बीमारी, कोई आकस्मिक व्यवधान नहीं रहता। और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल तक, यानी सागरों की आयु वहाँ रहती है। और यदि तुम्हें उस सुख को देखना है तो मनुष्य के सुख से उसकी कल्पना नहीं कर सकते। नाके नाकौकसाम सौख्यम, नाके माने स्वर्ग में, स्वर्ग का सुख स्वर्ग में जो है वह स्वर्ग सुख के समान ही है। किसी मनुष्य के सुख से उसकी तुलना करें ऐसा नहीं हो सकता। तो स्वर्ग का सुख और स्वर्ग में भी सौधर्म इंद्र का वैभव जो हर कल्याणक भगवान के मनाता है। आज भी हम देखते हैं कि सौधर्म इंद्र बनने वालों का इतना पुण्य रहता है। हमारे आध्यात्म जैन हैं जो अभी प्रतिष्ठा में सौधर्म इंद्र बनने वाले हैं लखनऊ के, कहते हैं माता जी मैं हर क्षण का सुख लेना चाहता हूँ, भगवान के गर्भ कल्याणक को मनाने का, भगवान के जन्म कल्याणक को मनाने का मैं एक क्षण को भी और रूप से व्यतीत नहीं करना चाहता। और मैं चाहता हूँ ऐसा मुझे पुण्य बंध हो कि मैं एक बार साक्षात सौधर्म इंद्र बन करके भगवान का जन्म कल्याणक मना लूँ और उसके बाद में मोक्ष चला जाऊँ। ऐसे सौधर्म इंद्र बनने की हमेशा भावना रखना, और जो भी इंद्र बन सको प्रतिष्ठा में जरूर बनना। अयोध्या में होने वाला पंच कल्याणक आप सब के लिए मंगलकारी हो। आने वाले सभी भव्यात्माओं को एक दिन इंद्र का पद प्राप्त हो और इंद्र का सुख प्राप्त हो।